हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उस बंदर का नाम पप्पू था। पप्पू नाम का वह बंदर बहुत ही शरारती था। वह बहुत ही झूठ बोला करता था। एक दिन की बात है कि बंदर नदी में नहाने गया। वहाँ पर उसे भालू मिला। लॉकडाउन की वजह से भालू की नौकरी चली गई थी, इसलिए भालू को किसी ने बताया था कि बंदर की पहचान जंगल के राजा शेर सिंह से है। ये भालू बंदर के पास गया था। बंदर की सिफारिश जंगल के राजा कर दे, जिससे उसे की नौकरी मिल जाए। बंदर पूरे जंगल में अपनी लंबी लंबी बातें करता था, इसलिए सब बंदर को सोचा हुआ व्यक्ति मानते थे। भालू बड़ी आशा से बंदर के पास गया था। बंदर ने भालू को विश्वास दिलाया था कि उसे नौकरी जरूर दिलाएंगे। नौकरी की लालच में भालू ने निश्चित रूप में बंदर को 5,000 रुपये दे दिए। समय बीत गया। भालू नौकरी के बुलावे के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन महीने दर महीने बीतने लगे तो भालू का सब्र टूट गया और वह बंदर के पास फिर से गया। बंदर ने कार्यालय में बैठे हुए दूसरे जानवरों से घिरा हुआ था। जंगल के जानवर बंदर के पास कोई ना कोई सिफारिश लेकर हमेशा आया करते थे। बंदर उनका काम करवाने के लिए बदले में उनसे पैसे ले लिया करता था। भालू जब वहां गया तो उसे पता चला कि बंदर ने और भी जानवरों को उनके काम कराने के लिए सहमति दे रखी है, परंतु अभी तक किसी का भी काम नहीं किया। भालू ने बंदर से बोला कि पप्पू भाई, तुमने मेरी नौकरी लगवाओ कि नहीं लगवाओ। 6 महीने बीत गए हैं। नौकरी की आस में कोई दूसरी नौकरी भी नहीं खोज रहा हूँ। घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अगर मैं 1 महीने के अंदर नौकरी नहीं खोज पाया तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। बंदर बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, अरे देखते नहीं हो कितने लोग अपना काम कराने के लिए मेरे पास आते हैं। इतना काम है कि ध्यान ही नहीं रहता कि इसका कौन सा काम कराना है। तुम्हारी नौकरी की बात मुझे याद है, लेकिन अभी राजा साहब बहुत बिजी हैं, इसलिए उनसे अभी बात नहीं हो पा रही। तुम सब्र रखो, जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। भालू मुंह लटकाए हुए वापस आ गया और बंदर के द्वारा दिए दिल से सही मानकर भालू इंतजार करने लगा। लेकिन फिर महीने बीत गए, लेकिन कोई भी नौकरी की खबर भालू को नहीं मिली। एक दिन दुखी होकर भालू रामू नाम के खरगोश के होटल में बैठा हुआ था। खरगोश ने उस उदास बैठे हुए देखा तो उसे दुखी होने के कारण पूछा, तो भालू ने अपना सारा दुखड़ा खरगोश को बताया। खरगोश ने भालू को बताया कि बंदर एक नंबर का झूठा जानवर है। वह इस जंगल के सभी जानवरों से पैसे लूटता है और दूसरे जंगल में जाकर मौज मस्ती करता है। राजा सिंह उस बंदर को नहीं जानते। मैं कई बार अपने होटल के बने मीठे और स्वादिष्ट व्यंजन को लेकर राजा को भेंट करने जाता हूँ। राजा और मेरी कई बार जंगल के विशेष पर चर्चा होती है। मैंने राजा के पप्पू बंदर के बारे में पूछा था, तब उन्होंने बताया कि वह पप्पू बंदर को नहीं जानते। मैंने जंगल के सेनापति बाबन हाथी को बंदर के कपट के बारे में शिकायत की थी। बहुत समय तक बंदर जंगल से दूर चला गया था, जिससे पिछले 2 सालों से वह वापस आ गया और फिर से अपने झूठे फ्रेम के लालच को चालू कर दिया। इसलिए तुम उस बंदर के चक्कर में मत पड़ो, एक नंबर का झूठा है। तो यह सुनकर भालू बहुत दुखी हुआ और उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई आमदनी का
जारी नहीं है और मेरे घर की हालत बहुत खराब है। यह सुनकर खरगोश ने अपने होटल में भालू को नौकरी दे दी। तभी उसे जंगल के राजा शेर सिंह भटकते हुए रामू खरगोश के होटल में आए और उन्होंने खरगोश को देखकर खुशी होते हुए कहा कि बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ के बने गाजर का हलवा नहीं खाया, तो सोचो क्या आज स्वयं तुम्हारे यहाँ चलकर आया हूँ, तुम्हारे हाथों के बने मीठे गाजर का हलवा खाता हूँ। उसी समय रामू खरगोश भालू की पूरी कहानी राजा सिंह को बता दी। शेर सिंह बहुत दुखी हुआ कि एक बंदर है जो उसके नाम से पूरे जंगल के जानवरों को ठग रहा है। उन्होंने साथ आए और सेनापति बब्बर से हाथी को आदेश दिया कि बंदर को पकड़कर उसे आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। इस प्रकार वह झूठा पप्पू नाम का बंदर जीवन भर जेल में रहा और अपने झूठ बोलने की आदत की वजह से अपना सारा जीवन जेल में ही बिताया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ बोलकर किसी को नहीं ठगना चाहिए। पता नहीं कब हमारा इन कर्मों का फल हमें मिल जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।